Good morning to all. Today we'll discuss numerical on air fuel cycle. आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर कर कई बार पूछा जा चुका है। जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसमें कुछ कुछ पॉइंट अलग होते जाएंगे और न्यूमेरिकल चेंज होती जाएगी। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ डीजल साइकिल एयर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन is 1 bar and 50 degree centigrade. The air fuel ratio is 25 to 1 and compression ratio is 15. Assuming C suffix V is equal to 0.71 plus 21 into 10 raised to minus 5 T and the law of compression is PV raised to 1.35 is equal to constant. Calculate the percentage stroke at which the combustion is completed. Take calorific value is equal to 44,000 kilojoule per kg. Ideal gas constant R is equal to 287 जूल पर kg केल्विन। हमारे पास एक डीजल साइकिल है जिसका कंप्रेशन जब बिगिन होता है तो 1 बार प्रेशर होता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। एयर फ्यूल रेशियो दी हुई है। एयर 25 केजी यूज कर रहा हूं जब मैं फ्यूल 1 केजी यूज कर रहा हूं एंड कंप्रेशन रेशियो इज 15। कंप्रेशन रेशियो मैं यूज कर रहा हूं मतलब V1 डिवाइड बाय V2 तो मुझे मिलता है 15। यहां पर यह अज्यूम कर रहा है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा तो हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन जो भी होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उसकी वैल्यू दी हुई है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे अभी हम देखेंगे। एंड लॉ ऑफ कंप्रेशन दैट इज पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता था। अब एयर फ्यूल रेशियो जब एयर फ्यूल साइकिल हम देखेंगे यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। जो कंप्रेशन और एक्सपांशन होगा वो पॉलीट्रॉपिक रहेगा। तो पॉलीट्रॉपिक की जो वैल्यू दी हुई है गामा की जो वैल्यू होती है वो यहां पर दी हुई है 1.35। आगे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज स्ट्रोक एट विच द कंबशन इज कंप्लीटेड। ऐसा स्ट्रोक जिसमें हीट ऐड हुई है और कंबशन हुआ है। तो हमें पता है डीजल साइकिल जो होता है उसमें हम फ्यूल ऐड करते जाते हैं और कंबशन होते जाता है और पिस्टन की मूवमेंट भी होते जा रही है। तो ये प्रोसेस होता है 2 to 3। जब मेरा पिस्टन 0.2 से 3 तक आता है तो ये जो स्ट्रोक है ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कंबशन स्ट्रोक एट विच द कंबशन इज कंप्लीटेड। और क्या कह रहा है परसेंटेज ऑफ द स्ट्रोक। तो मुझे कंपेयर करना होगा जो मेरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक उससे और उसे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मींस 100 में कितना आ रहा है परसेंटेज निकालने के लिए। पहले कंपेयर करेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक से और फिर उसे 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट मैं गिवन निकाल लेता हूं। फर्स्ट जो गिवन आएगा आपको नोटबुक लेना है, गिवन आपको निकालने की कोशिश करना है क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल हमने की हुई है। P1 दिया हुआ है 1 बार, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा, कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में मुझे प्लस करना होगा 273 तो वो हो जाएगा 323 केल्विन। इसी तरह कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है उसे हम R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू V1 बाय V2 इक्वल टू 15। यह हमें इक्वेशन में न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। C सफिक्स V specific heat at constant volume
यहाँ एक इक्वेशन दी हुई है 0.71 प्लस 221 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टी किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ये भी हमें दिया हुआ है 44,000 किलो जूल पर केजी। 1 केजी फ्यूल में बर्न करता हूं तो कितना कैलोरी वैल्यू मिलती है मुझे, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एयर फ्यूल रेशियो मास ऑफ एयर पर फ्यूल मास ऑफ फ्यूल, तो ये हो जाता है एयर फ्यूल रेशियो ये दिया हुआ है 25 रेस टू 1 हम कर सकते हैं। वो 1 जो डिवीजन में आता है वो 1 हम लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे दिया है आइडियल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू 287 जूल पर केजी केल्विन, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे और वो इक्वल है 280.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। हम किलो जूल में यहाँ यूज करेंगे न्यूमेरिकल में जब हम सॉल्व करेंगे, और हमें जो एग्जाम न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो जूल में दिया हुआ है, तो मुझे उसे कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा न्यूमेरिकल जो है डीजल साइकिल है, तो मैं यहाँ पर पीवी डायग्राम बना लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। पीवी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो y एक्सिस पर प्रेशर, x एक्सिस पर वॉल्यूम, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट से जब मैं कंप्रेस करूंगा 2 तक, पॉइंट 2 तक डीजल साइकिल है, तो 2 के बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट ऐड करूंगा अप टू 3 के बाद एक्सपांशन, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन, क्योंकि फ्यूल एयर साइकिल है, अप टू 4 to 1 क्या होगा, 4 to 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, यहां से हीट रिजेक्ट करेंगे, यहां से हीट ऐड करेंगे। ये जो होगा कांस्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV रेस टू 1.35 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रोसेस याद रखना है। और 1 पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा वो 1 बार है, और 1 पॉइंट पर जो टेम्परेचर है 50 डिग्री है। ये हमको न्यूमेरिकल अगर हम डायग्राम ऐसा बना लेते हैं तो न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इतना हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट से हम सॉल्व करेंगे, कंप्रेशन होगा फर्स्ट पॉइंट से अप टू 2, तो फॉर कंप्रेशन प्रोसेस वन टू 2 जो हमारा पहला प्रोसेस होता है 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस। तो यहां पर हम जब रिलेशन को अप्लाई करते हैं PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर गामा की वैल्यू जो है पॉलीट्रॉपिक होने की वजह से n लेंगे, PV रेस टू n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय V1 बाय V2, n इनकी वैल्यू दी है 1.34 माइनस 1। जब इसे हम पुट करेंगे वैल्यू t की, T1 दिया हुआ है हमें, हमने अभी यहाँ सॉल्व किया था, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 323 मल्टीप्लाई विथ V1 बाय V2, हमें ये भी पता है ये है कंप्रेशर रेशो 15, इसे हमने सॉल्व कर लिया है 0.35। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है T2 का वैल्यू जो आएगा वो केल्विन में आएगा 3833.4 केल्विन। ये हमें मिल गया है K की वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंगे आगे,
सी पी, जो कि हमें नहीं पता है लेकिन हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? सी सफिक्स वी प्लस आर इज इक्वल टू सी सफिक्स पी। तो वैल्यू रखना है सी सफिक्स वी का, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन 0.71 प्लस 21 इंटू 10⁻⁵ टी प्लस आर का वैल्यू 0.287। तो हमें इस तरह से मिलेगा वैल्यू सी सफिक्स पी का 0.997 प्लस 21 इंटू 10⁻⁵ टी, और जो यूनिट रहेगी वो यूनिट यहां से लिखे किलो जूल पर केजी। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जो चार्ज ले रहे हैं यहां पर वो 1 kg लेंगे। फॉर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कितना लेना है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 1 kg। फॉर 1 kg ऑफ चार्ज द फ्यूल रिक्वायर्ड, तो फ्यूल कितना हमको रिक्वायर्ड होगा अगर मैं 1 kg चार्ज लेता हूं। एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? m सफिक्स x मास ऑफ गैस दैट इज चार्ज, जो हमारा चार्ज है वो एक्चुअल में गैस फॉर्म में, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ चार्ज। और उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से एम एफ कॉमन निकाल लूं तो एम एफ कॉमन अगर मैं निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा एम ए डिवाइड बाय एम एफ प्लस 1। ओके, अब ये इक्वेशन इस तरह से हो गई, एम जी इज इक्वल टू एम एफ अंडर द ब्रैकेट एम ए बाय एम एफ प्लस 1। जब हमने कंसिडर करा है फॉर 1 kg ऑफ चार्ज, तो एम जी की वैल्यू हो गई है 1, तो एम एफ की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय एयर फ्यूल रेशो प्लस 1, वेयर एयर फ्यूल रेशो इज इक्वल टू जो हमारा आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एम ए डिवाइड बाय एम एफ। जो मेरा फॉर्मूला है मैं उसे लिखता हूं यहां पर, एम एफ इज इक्वल टू 1 बाय एयर फ्यूल रेशो प्लस 1 इज इक्वल टू, तो हमें एयर फ्यूल रेशो दिया हुआ है 25, 1 बाय 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय 26 kg। ये वैल्यू आ गया है मेरा एम एफ का, मास ऑफ फ्यूल। अब मैं आगे जाऊंगा, प्रोसेस 1 to 2 हो गया है, प्रोसेस 2 to 3। तो जो मेरा प्रोसेस 2 to 3 है, हीट एडिशन हीट सप्लाइड, ये प्रोसेस को मैं देखता हूं किस तरह से सॉल्व कराएंगे। हीट सप्लाइड, और ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसका नाम हम दे देंगे 2 to 3। क्यू से भी हम डिनोट करते हैं हीट सप्लाई को। तो ये प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है। 2 to 3 हम जा रहे हैं, एम सी पी डेल्टा टी, जो हम हीट ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम लेंगे एम सी पी डेल्टा टी। हमें पता है हीट सप्लाइड को हम मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। T2 का वैल्यू मुझे पता है 833.4, T3 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, M का वैल्यू मुझे पता है 1 kg,
अभी हमने देखा फॉर 1 kg चार्ज, फॉर चार्ज ऑफ 1 kg। सीपी का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है 0.997 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से हमने इंटीग्रेट करना है इसे टी से, इसके लिए तो मैं वैल्यू पुट करता हूं यहां पर 1/26, ये हो गया मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू 44,000 इज इक्वल टू अंडरवुड, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा ये 0.997 टी, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इस टर्म को तो यहां पर टी आ जाएगा, और जो लिमिट्स रहेंगी T3 टू 833.4 प्लस 21 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 2। जब मैं इसे t को इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा t²/2, और वो 2 यहां पर हमने ले लिया है, और आगे उसको सॉल्व करेंगे हम। लिमिट पुट कर देता हूं मैं, T3² माइनस 833.4 स्क्वायर। ओके, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर रीअरेंज करेंगे इसे मैं जब सॉल्व करता हूँ 26 से डिवाइड करूंगा 44,000 को, तो मुझे मिलेगा 1692.3 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं सिंपल सा लिमिट पुट कर दूंगा, तो मैं यहाँ से ये 0.997 को कॉमन निकाल रहा हूँ, T3 माइनस 833.4 प्लस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 10.5 इंटू 10⁻⁻5, और ये टर्म इसी तरह से रखेंगे। स्क्वायर T3 स्क्वायर माइनस 833.4 स्क्वायर। On rearranging this term, तो हम जब टर्म को रीअरेंज करेंगे तो ये जो T3 स्क्वायर है, ये जितनी भी टर्म है हम उसको पहले ले लेते हैं, T3 स्क्वायर ये हो गया, और ये जो है 10.5 और इंटू 10⁻⁻5, तो 10⁵ अगर मैं लिखता हूं तो वो नीचे आ जाएगा, प्लस 0.997 T3 जो स्क्वायर की टर्म नहीं है वो अब मैं वो लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद जिसमें टी नहीं रहेगा वो टर्म लिखता हूँ, माइनस, और इसे सब मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ 2596.13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे को टर्म मिलेगी। इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से कि ये जो टर्म है इस टर्म से मैं डिवाइड कर दूंगा पूरी टर्म को, तो मुझे मिलेगा T3 स्क्वायर, इस टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी टर्म को, T3 स्क्वायर प्लस 9495.2 T3 माइनस 247.25 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 0। ये आएगा इक्वेशन। अब आप गौर से देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है मुझे, और मेरा एम यही था कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाऊं ताकि मैं इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ ये जो वैल्यू होगी ए की, ए यहाँ पर A1 है, ये हो गई वैल्यू बी की, और ये हो गई वैल्यू सी की। तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक टर्म जब मैं आती है मुझे, तो मैं उसे इस तरह से लिखूंगा
फर्स्ट जो रहेगा वो माइनस बी, यहाँ बी की वैल्यू है 9495.2, प्लस माइनस यहाँ दो टर्म ले सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस लेते हैं, अंडर रूट बी, बी की वैल्यू है 9495.2, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू ए सी, तो ए की वैल्यू है 1, उसे मैं नहीं लिखता हूं, सी की वैल्यू मुझे पता है, डिवाइड करूंगा 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो ये हो गया मेरा इतना इक्वेशन। इसे मैं जब सॉल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो मुझे टर्म आगे मिलेगी, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ इसको। T3 का वैल्यू मिलेगी मुझे, T3 इज इक्वल टू 2127.3 केल्विन, ये मुझे मिल गई है वैल्यू फॉर T3। अब मैं नेक्स्ट जाऊंगा फॉर प्रोसेस 2 to 3, और ये मेरा प्रोसेस है हीट सप्लाइड प्रोसेस। तो इसमें जब मैं इक्वेशन का रिलेशन लगाता हूं तो T3 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाय V2, जिसे मैं आगे जाकर सॉल्व कराऊंगा। मुझे अगर V3 चाहिए, V3 मुझे नहीं पता है, V3 इज इक्वल टू V2 इंटू T3 बाय T2, T2 भी पता है, T3 भी पता है, तो मैं सिंपल सा वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे जो टर्म मिलेगी V2 के उसमें सॉरी V2 इंटू 2127, ये वैल्यू है T3 की 0.3 डिवाइड बाय 833.4, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2.5526 V2, ये वैल्यू मिलेगी मुझे। अब जो मेरा क्वेश्चन था कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक एट विच कंबशन इज कंप्लीटेड, तो वो इज इक्वल हो जाएगा मेरे, पहले मैं लिख लेता हूं उसको, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक एट विच combustion is completed, तो इक्वल हो जाएगा V3 माइनस V2 डिवाइड बाय V1 माइनस V2 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा स्ट्रोक जब कंबशन हुआ तो कल 2 से 3 तक मेरा पिस्टन मूव हुआ, तो ये एक स्ट्रोक हो गया है मेरा। इस स्ट्रोक में हीट ऐड हुई है, और उसी तरह 1 to 2 जब मेरा पिस्टन मूव हुआ तो यहाँ कंप्रेशन हुआ, तो ये एक स्ट्रोक हो गया। तो इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो ये इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से V2 कॉमन निकाल लूँ, V3 बाय V2 माइनस 1, यहाँ V2 आया, और नीचे जो इक्वेशन आएगी V1 बाय V2 माइनस 1, यहाँ से ऊपर और नीचे का V2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे, नीचे वैल्यू सिंपल सा पुट करना है, वैल्यू V3 बाय V2 की वैल्यू जो आती है मेरी, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा V3 की, तो वो वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो उसमें V2 है, और हमारा जो इक्वेशन है V3 बाय V2, तो वो V2 और वो V3 का V2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और मुझे वैल्यू मिलेगी 2.5526
ये हो जाएगा 2.5526 माइनस 1, और फिर मैं नीचे वाली वैल्यू में जब V1/V2 ये हमें पता है कंप्रेशन रेशो, मैं इसे पुट करता हूं। कंप्रेशन रेशो मुझे पता है 15 है, तो मैं इसे पुट करता हूं। 15 माइनस 1 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 7.143%। इतना परसेंट स्ट्रोक होगा जब मैं हीट सप्लाई करूंगा। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल एंड होती है। यही आपका आंसर है।